नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 17 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी छात्र जिनका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ उनके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, अंत तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था गुरु शिखर। आपको बता दें 17 अगस्त की पहली पाली में जितने भी क्वेश्चन मैथ के, जीके, जीएस के और रीजनिंग के हैं सभी आपको करवाए जाएंगे। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी चाहिए तो भी आपको वीडियो में आगे बताया गया, आप लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर कहलाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपको बता दें भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर है। आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से अगला एक क्वेश्चन था, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो उसका वास्तविक जो लाभ है वो क्या है? आपको बता दें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी ट्रिक है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, यानी कि 20% 20/100 हो गया और यहाँ पे 5, ठीक है, 5 यानी कि इसका हो गया क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 5 हो गया और 1 लाभ होता है तो इसका सीपी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि पता है एसपी आप लोगों का कितना दिया है, 5 दिया है, प्रॉफिट दिया है 1 का, यानी कि सीपी हो गया आपका 4। और यहाँ पे 4 अगर हमको क्रय मूल्य पता चल गया, सीपी पता चल गया और 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 पे 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे और यहाँ से काट देंगे तो 25% आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, 20% यहाँ पे जो है लाभ होता है तो 20/100 करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को दिया है विक्रय मूल्य पर, तो यानी कि ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। विक्रय मूल्य 5 है तब लाभ 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस का प्रॉफिट। एसपी 5 दिया है, प्रॉफिट 1 दिया है तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा 4। तो इसी प्रकार से 4 जब सीपी दिया हुआ है और 1 प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे लाभ कितना आ जाएगा, तो 1/4 गुणे 100 कर देंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 25%। राइट आंसर 25% हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है असम राज्य से। आवो जनजाति काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। पिछली बार भी ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आखिरी शिफ्ट में पूछा गया था और यहाँ पे आपको बता दें सही उत्तर है असम से। आवो जनजाति असम से संबंधित है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी आपकी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कोई धन साधारण ब्याज पर 100 वर्षों में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है तो मूलधन बताना था इसका, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले हम एक थोड़ा बेसिक बता देते हैं। जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज जब भी निकाला जाता है तो ब्याज आप लोग किसी भी वर्ष का दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष का निकालें तो ब्याज में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ब्याज हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 5 वर्षों में इतना जो है साधारण ब्याज मिलता है और 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है उसका साधारण ब्याज। तो यहाँ पर 3 वर्षों में जो है साधारण ब्याज, 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा उसका, 3 वर्षों में हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 180, ठीक है, 180 आ जाएगा। और 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, तो 1 वर्ष में आ जाएगा ये आपका 3 6 18 60 आ जाएगा। जब 1 वर्ष में 60 आ जाएगा तो यहाँ पे 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा जब कराएंगे तो 6 5 30, 300 आ जाएगा। यानी कि 5 वर्षों में 300 ब्याज उसको मिलता होगा, लेकिन 5 वर्षों में धन तो यहाँ पे 1020 है तो यहाँ पे 300 जब घटाएंगे तो 720 इसका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जब 720 रुपये यहाँ पे जो है इसका मूलधन आ जाएगा 720 रुपये पर 5 वर्षों में जो है इसको 300 रुपये ब्याज मिलता है। 5 वर्षों का हमने जो है ब्याज निकाल लिया साधारण ब्याज, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले 3 वर्षों में जो उसका ब्याज निकल रहा है, ठीक है, तो उसको निकाल लिया। इसके बाद 1 वर्ष में, इसके बाद 5 वर्ष में कितना मिलेगा उसको फिर माइनस कर दिया इससे और यहाँ पे हमने निकाल लिया आंसर 720। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रयाग को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है राजस्थान,
8 राज्यों से भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग इसको याद रखें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है या कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन पॉपुलर रहा है जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें। तो यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। कार्डामम पहाड़ी, जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है केरल में। इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं केरल में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो आपको बता दें कावेरी जल विवाद ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो है समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप लोगों को सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ए से लेकर यहाँ पर एम तक और यहाँ एन से लेकर जेड तक जो भी पोजीशन है आप लोग उसको लिख लें, ठीक है। जब आप लोग पोजीशन लिख लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सभी पैटर्न पता चल जाएगा कि एक्स से ए में के में कितने का गैप है, ठीक है। एच से वी में इस प्रकार से आप लोग गैप निकाल के अपना पैटर्न बना सकते हैं। इसमें जो असंगत पैटर्न है वो दोस्तों एक ही में बनना है, जबकि तीनों में जो है सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये असंगत है। असंगत का चयन करना था तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही था। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है तार्किक क्रम में आपको बताना था कि डेकामीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा या सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से तार्किक क्रम जो है वो आपका सही था। आपका तीसरा यानी कि हेक्टोमीटर, इसके बाद आप लोगों का डेकामीटर, इसके बाद आप लोगों का सेंटीमीटर, इसके बाद आपका डेसीमीटर, इसके बाद सेंटीमीटर और इसके बाद आपका जो है मिलीमीटर। सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर होता है। तो आप लोगों के यहाँ पे ऑप्शन में जो भी लास्ट में 2 दिख रहा होगा उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा मिलीमीटर है, लास्ट में 2 आना ही आना है। और इसके बाद पहले में जो है आपका हेक्टोमीटर आना ही आना है, क्योंकि सबसे बड़ा इन सब में हेक्टोमीटर ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शब्दों का जो है असंगत क्रम कौन सा है? तो आप लोग इसको देख सकते हैं। 8 × 8 = 64, ये 8 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। जब हम लोग 10 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 18 आता है। इसी प्रकार से जब हम लोग 9 का स्क्वायर 81 होता है और ये होता है आपका 3 का स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आता है? 12 आता है। तो यही नहीं है हो रहा है, जबकि इसका भी हम लोग देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। 5 4 9 होता है और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है और 64 होता है 8 का। तो 8 4 12 इसमें भी आ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत पैटर्न पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोहन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है और 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 35 मीटर दूरी तय करता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो आप लोग जब इसको करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सही क्रम क्या है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जब इसको निकालेंगे राइट आंसर आपका 40 मीटर उत्तर की ओर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित जो है आपका तमन्ना टूल का विकास किसने किया है? तो NCERT ने किया है। NCERT ने शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का जो है विकास किया है। राइट आंसर NCERT हो जाएगा। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे जो गरीब राज्य है वो कौन सा है? तो ये बिहार इसका राइट आंसर है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x - y का अनुपात है y - z अनुपात है z - k। के की जगह यहाँ पे आप लोग के ही रहेगा। इसके बाद इसका जो अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है और तो 2:x + k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x, y और k का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए x - y और
x माइनस जेड, इन दोनों में से y से कैंसिल करवाएंगे, x माइनस जेड का आएगा। इसके बाद आप लोग जब x माइनस जेड का और y जेड माइनस के का करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल होगा, x और k का रिलेशन आ जाएगा। तो वहाँ से जब रिलेशन आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग x प्लस के का जो है मान निकाल के अपना रखेंगे और यहाँ पे आप लोग आंसर निकालेंगे। तो x प्लस के का जो है जो मान आएगा वो 4 आएगा, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे 2:4 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 1:2। सही आंसर था 1:2, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतुल 400 रुपये की 12 पेंसिल खरीदता है, 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर उसकी ये हानि होती है। ठीक है, 400 रुपये की 12 पेंसिल खरीदता है, तो 12 पेंसिल उसने 400 रुपये की खरीदी, तो एक पेंसिल कितनी खरीदी होगी? 400/12 की। ठीक है, काट सकते हैं आप लोग, काटेंगे जब यहाँ पे 200/6 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो आप लोगों का एक पेंसिल की वैल्यू मतलब इतनी आ गई, 400/12 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला है कि 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसकी जो है हानि होती है। तो यहाँ पे हम लोग हानि निकालेंगे, तो 4 पेंसिल के तो 4 गुणे 400 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 4×12 हो जाएगा, इतनी उसकी क्या हो गई? हानि हो गई। एक पेंसिल का मूल्य इतना हो गया, उसकी इतनी हानि हो गई, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का हानि भी दिया हुआ है, ये एक पेंसिल का जो है CP भी कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से जो है उसका जो एक पेंसिल का क्रय मूल्य है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकेतों को बदलने पर जो है निम्न समीकरण को संतुलित करना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो था 1/6 दिया था। ठीक है, और भागे था 1/24, और इसके बाद आपका माइनस था 2, और इसके बाद गुणे था माइनस था 2, इसके बाद गुणे था 8। ठीक है, गुणे था 8, इसके बाद प्लस था 35 और बराबर था 23। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे भाग का निशान यहाँ पे लगा हुआ 1/6 और 2, तो 1 बाई यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको करना, 2 एकम 2, 2 3 6 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 और प्लस 35। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आएगा? 4 इधर से, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 23 ही आंसर आएगा। तो आप लोग इसको देखना, पैटर्न सही था आपका, भाग का, माइनस का, गुणे का, प्लस का और बराबर का। अमेज़ॉन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सूरत। अमेज़ॉन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र सूरत में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को मनाया जाता है, इसका सही उत्तर।